फिर इसको कोई देखने वाला है किसान को? किसान तो रो रहा है और किसानों का देश है, उपहास लगता है ये बोली सुनने में। किसान को कौन सुनने वाला है यहाँ पर? किसान नाम है किसानों का देश, लेकिन उनके पास बोली नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास कुछ अर्थ का अभाव है। किसको कहने देंगे? दुनिया होगा वही मोदी आएगा, वही मोदी आएगा, क्योंकि भीख मांगने वाले, फ्री खाने वालों की संख्या अधिक है। अमित शाह मोदी रंगा भिला तो बदलाव इसको खत्म कर दिया है। अरे 40 को आ जाए हम तो मनाएंगे। भगवान हे प्रभु आप अवतरित होइए। ये नकली राम को लेकर चलता है रंगा बिल्ला। धर्म जिसका नाम है धर्म, अच्छा काम का धारण करो वही धार्मिक कहलाता है। ये अच्छा काम है को किया है, तरी पार आदमी क्या करेगा? वो तो प्रलय हो जाएगा भारत में, अबड़ी आ जाएगा तो गरीबों के लिए प्रलय हो जाएगा। वो भूखा मार देगा 50% जैसे हिटलर किया था। अभी हमारे बीच अवकाश प्राप्त शिक्षक रामचंद्र सिंह हैं। लोकसभा चुनाव सामने हैं, इस मुद्दे को लेकर मैं बात करने जा रहा हूं। आप शिक्षक हैं, शिक्षक समाज के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। क्या बेगूसराय में चुनावी माहौल है, क्या कहेंगे इस पर? भारत किसानों का देश है। हम लोग सब दिन पढ़ते आए हैं, उत्तम खेती, मध्यम बान, निखिल चाकरी, भीख निदान। लेकिन इसका पढ़ुआ रह गया। आज की स्थिति यह है, किसान रो रहे हैं। किसानों का देश है, लेकिन किसान रो रहे हैं। उनके पास न मजदूर मिलता है, न उनके पास कोई पूंजी है, न खाने का ठिकाना है। खेत पड़ा हुआ है, देखते हैं, रोते हैं जाकर के। किसान को चाहिए मजदूर, मजदूरी तो इन्होंने फ्री में अनाज बांट करके बर्बाद कर दिया किसान को। किसान बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे ताश खेल रहे हैं, बच्चे लोग घर घर में शराब बेच रहा है। पैसा तो चाहिए उसको। अन्न उपजाने वाले किसान जो हैं आज असहाय है, इनकी सुधि लेने वाला आखिर कौन? कोई नहीं सुधि देने वाला है, भगवान है सुधि लेने वाले। अभी इसको कोई देखने वाला है किसान को? किसान तो रो रहा है और किसानों का देश है, उपहास लगता है ये बोली सुनने में। यही नाटकीय लीला हो रही है इस देश में। आज वोट मांगते हैं, वोट हम जानते हैं जीतेगा वही, क्योंकि 90% लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है खाने के लिए, हैं? जिसका पेट भरता है वो वोट देगा, कहता है हमको वो जिलाने वाला है, हम उसको वोट देंगे। लोग मुफ्तखोरी के आदी हो गए हैं। जी एकदम निश्चित रूप से। तब तो मजदूरी काहे में करेगा? जाकर के घर में बैठे काहे ताश खेलेगा? बच्चे के साथ क्यों नहीं आनंद मनाएगा घर में? देश के किसानों की इतनी बड़ी तादाद है, लोग किसान में एकता क्यों नहीं? एकता कैसे रहेगी? घर घर फूट है। गांव के लोग, कुछ इन्हें गिने लोग जो हैं, वोट के नाम पर राजनीति करके गांव को बर्बाद कर रखा है। एकता नहीं रखा उन्होंने। हम अमुक पार्टी को जिताएंगे, हम अमुक मुखिया को जिताएंगे, भाई भाई में क्लेश चल रहा है। एक पार्टी है दूसरे भाई का मुखिया बनाने के लिए, दूसरा पार्टी है दूसरे गांव में दल बना हुआ है। विकास के लिए दल नहीं है, विनाश के लिए दल है। किसानों के नेता जो हैं अपनी बात को प्रमुखता से लोगों के बीच नहीं रख पाते हैं, उनको बोलने का मौका कहाँ मिलता है? किसान को कौन सुनने वाला है यहाँ पर? किसान नाम है किसानों का देश, लेकिन उनके पास बोली नहीं है, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास कुछ अर्थ का अभाव है। किसको कहने देंगे दुनिया में? लोकसभा चुनाव सामने हैं, 5 साल में एक बार मौका मिलता है, तो इस बार क्या होगा? होगा वही मोदी आएगा, वही मोदी आएगा, क्योंकि भीख मांगने वाले, फ्री खाने वालों की संख्या अधिक है। आपने कई सरकार देखा, कांग्रेस की भी सरकार देखा और एनडीए की भी सरकार देख रहे हैं, दोनों सरकार में क्या आप समानता पाते हैं? कांग्रेस की सरकार शुरू में ईमानदारी की सरकार थी, नेहरू का परिवार था। आज उस नेहरू परिवार में वैसा आदमी नहीं है, नेहरू की जैसा आदमी। आज कंपटीशन में आए हैं, हम नेहरू परिवार के हैं, हमको वोट दीजिए। अरे लालू जी भी तो पारिवारिक आदमी था। आपने उदाहरण देखा लालू को, हैं, जो पशुपालन घोटाला में लूट के चला गया, आज उसी को लोग प्रश्रय दे रहे हैं ना।
ये तो जनता करती है, जैसा माहौल बनाइएगा उसका पाइएगा। राहुल गांधी बहुत संघर्ष कर रहे हैं, इनके संघर्ष को आप किस रूप में देख रहे हैं? उनका फास हो जाएगा संघर्ष, कोई सुनने वाला उनकी बात को नहीं है। हम अपना विचार दे रहे हैं, हो जाए जीत जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या आसार देश में लग रहा है? आसार यही लग रहा है, वही पीएम आएंगे और उसी की सरकार बने, भी उतनी संख्या में नहीं रहेंगे, संघर्ष रहेगा जोर। यहाँ तो दो दल है स्पष्ट में। क्या लग रहा है बेगूसराय में बदलाव? कोई बदलाव नहीं होगा, यथावत रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। गिरिराज सिंह को क्षेत्र में, अरे वोट तो किसी को देना ही ना है जी, किसी को जब देना है तो उसी को देगा, उसी को देगा। एक तरफ आप बोलते हैं जो समस्याएं हैं, दूसरी तरफ वोट उसी को देंगे। क्या करेगा लोग, भूखे पेट न होए गोपाल लाल, ले लो अपनी कंठी माला। हाँ, भूखा पेट है, ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, ये स्थिति हो गई है देश की। तो किसानों के लिए अब तक जिले में कोई ठोस कदम नहीं हुआ है। किस देश के लिए विकास के नाम पर बहुत सारे गिनाए हमारे चित्तरंजन बाबू, ये एक पुल नहीं 3 पुल बन गई है, करोड़ करोड़ अरब रुपये खर्च हो गए। चुनाव होता है बदलाव के लिए, एक ही आदमी को बार बार क्यों सत्ता दी जाती है? डेमोक्रेसी इज द कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंट। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी क्या है? गुंडों का कारा है, यही होता है। लोकतंत्र सही दिशा में जा रहा है? नहीं, जनता के लिए सरकार, जनता की सरकार, जनता के द्वारा सरकार, यह होना चाहिए था। फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल एंड ऑफ द पीपुल, लेकिन वो नहीं हो रहा है। मेरा नाम जोगिंदर राय, एडवोकेट है। लोकसभा का चुनाव सामने है, पूरा गहमा गहमी चल रहा है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए, राजनीति का कल्चर हो गया है दलालों का कल्चर। घूसखोर बेईमान चोर कुर्सी पर बैठे हुक्म चला रहे हैं और निर्दोष लोग जेल में सड़ रहे हैं, और किसान मजदूर का हालत खस्ता है। उसको अपने शिक्षा का कोई उपाय नहीं है, उसको चिकित्सा का कोई उपाय नहीं है। ये मोदी सरकार तो किसानों और मजदूरों को पवस्त कर दिया, बेरोजगार कर दिया, महंगाई इतना न कर दिया है कि उसका जीना दूभर हो गया है। महंगाई का असर दिख रहा है? महंगाई में तो चलना मुश्किल है लोगों को। घर में सूता हुआ रहता है तो उसको उठ नहीं हो रहा है। तो क्या इस बार इंडिया गठबंधन या एनडीए? बिल्कुल जीतेगा इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्या बेगूसराय में बदलाव होने जा रहा है? बेगूसराय में बदलाव होने जा रहा है? बिल्कुल बदलाव होगा। हवाई के साथ रहेंगे और बेसिक को देखेंगे नहीं तो वो कैसे जीतेंगे? 10 वर्ष मौज किए, मौज करें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के 5 साल के कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? मैंने गिरिराज सिंह का, हम तो कुछ जानबे नहीं करते हैं तो हम क्या कहें, हमरे लिए तो वो अनजान हैं। क्या क्या काम किए हैं 5 साल में? केंद्रीय मंत्री भी हैं, हम कुछ देखियो नहीं रहे हैं। क्या किन मुद्दे को लेकर उनको वोट मिलेगा? अब वो अनुमान हमारे पास नहीं है। हम जानते हैं मोटा मोटी कि हारेंगे। हवा ऐसा लग रहा है, पूर्वा बहता है तो देह में लगता है, पछिया बहता है तो देह में लगता है। पिछले चुनाव में भी माहौल था जो गिरिराज सिंह चुनाव नहीं जीतेंगे, चुनाव लड़ने से डर रहे थे, और उन्होंने 4,19,000 वोट से चुनाव जीते। और डर रहे थे कि मन बना रहे थे तो वो जानेंगे, हम तो नहीं जानते हैं। हम लोग तो कंटेम्पोरेरी उम्र के हैं, जो उम्र मेरा है, हम भी राजनीति करते थे और राजनीति को प्रणाम कर लिया है। अपना घर में दाल रोटी खाते हैं, किसी तरह जो पुल जाता है खाते हैं, सो जाते हैं। मतलब नहीं, हम वोटों देने जाते अभी 10 बरस से नहीं जाते हैं। गिरिराज सिंह ने कह दिया जो हमें पाकिस्तान परस्त देशद्रोही का वोट नहीं चाहिए, क्या कहेंगे इस पर? अरे वो सब आलतू फालतू बात पर हम नहीं बोलेंगे। वो अच्छे लोगों से संपर्क नहीं करते हैं। अच्छा लोग काम करना चाहेंगे तब न अच्छे लोगों से मिलेंगे। बेगूसराय का सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई और अत्याचार, व्यभिचार, सब तरह का कुकर्म हो रहा है। यहाँ ले लेता था 50 रुपया
कर्मचारी दाखिल खारिज में रसीद कटाने में 5 रुपया, अब लेता है 1000 में 1000। एगो गरीब 1 कट्ठा खरीदता है, 1 कट्ठा खरीदता है 2 लाख में, तब 20,000 लेता है उसका दाखिल खारिज। घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव ने कहा जो 1 करोड़ को नौकरी देंगे, क्या? अरे हवाई बोलता है, उसको उसका बाप बढ़िया बात बोला था जो वो बोलेगा हैं। हम भी पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, लालू का हम बचपन से देखे हुए हैं कि क्या उसका रवैया है। आप वरिष्ठ नागरिक हैं, प्रधानमंत्री के तौर पर आप किन्हें देखना चाहते हैं, राहुल गांधी या मोदी जी को फिर एक बार? किसका नाम लेते हैं रंगा बिल्ला का? छोड़िए, बात खत्म करिए। अमित शाह मोदी रंगा बिल्ला, तो कोई बदलाव इसको खत्म कर दिया। 400 पार की बात हो रही, 400 पार की बात हो रही। 400 पार, अरे 40 को आ जाए हम तो मनाएंगे। भगवान हे प्रभु आप अवतरित होइए। ये नकली राम को लेकर चलता है रंगा बिल्ला, और नकली धर्म को लेकर चलता है। असली धर्म जिसका नाम है धर्म, अच्छा काम का धारण करो, वही धार्मिक कहलाता है। ये अच्छा काम को किया है, तरी पार आदमी क्या करेगा बोलिए? राशन बांट रहे हैं लोगों को, राशन मुफ्त में दे रहे हैं लोगों को। राशन मुफ्त में दे रहा है कि सरकार दे रही है? सुनिए, इस पर मैं अच्छा से कहता हूँ कि कोई बच्चा को मुआना हो तो उसको भर पेट दूध नहीं दो, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम दे दो। काय करेगा, रोएगा, धीरे धीरे उसका शक्ति रोने का भी नहीं रहेगा। तो 80 करोड़ को तो रोने का भी शक्ति नहीं रहा है। अब वो पड़ोस का लोग जानबो नहीं करेगा कि बच्चा रो रहा है, अन्न बिना दूध बिना मर रहा है। वही हाल किया है मोदी। ऐसा मैसेज आ रहा है जो इस बार अगर मोदी जी फिर सत्ता में आए तो देश के संविधान को बदल दिया जाएगा। इस पर आप क्या? आ जाएगा तो प्रलय हो जाएगा भारत में। अबड़ी आ जाएगा तो गरीबों के लिए प्रलय हो जाएगा। वो भूखा मार देगा 50% जैसे हिटलर किया था। मोदी जी के 10 साल में आपको सबसे बढ़िया काम मोदी जी का कौन सा लगा? कौन काम किया है जो हम कहे कौन काम बढ़िया से? काम तो गिनाते हैं बहुत काम। कोई काम बनाया, सुनिए, सड़क बनाया, बुलेट ट्रेन बनाया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, धनवानों को, धन पशुओं को चलने के लिए बनाया। एसी का एसी ट्रेन। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे, इन्होंने बेबाकी से अपनी बात रखी। यहाँ पर हमने बहुत सारे बुद्धिजीवियों का चुनाव पर चर्चा में भाग लिए। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में।